आप सभी बहनों का मैं हृदय से आज के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। कुछ कहा आज मैं आपके सामने अपने अनुभव की एक बात करना चाहती हूँ। एक प्रश्न है, कृपया शांत हो जाए। देखिए, मेरी संस्कृति जो है, मैं ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करती हूँ और ब्राह्मण परिवार में शादी होकर आई हूँ। लेकिन एक संस्कृति का भेद दिखा देगा। महिला होने के नाते भेद को मैंने महसूस किया। दो चीजें मैंने महसूस की थी और आज महिला दिवस है तो ये प्रश्न मुझसे बड़ी यहाँ पे मौजूद है, मुझसे छोटे यहाँ पे मौजूद है। लेकिन आपके सामने ये प्रश्न रखना मैं सही समझती हूँ। अपना एक और इंट्रोडक्शन में बताती हूँ कि मेरी शादी के पहले ही गुरु दीक्षा हो चुका है। गायत्री परिवार से मैं दीक्षित हूँ, शांतिकुंज हरिद्वार से पढ़ने श्री राम सेवा आचार्य जी से। और शादी करके जब मैं आई तो गुरुदेव का मंत्र जब पढ़ने लगे तो मेरी चाची सास बोलती है कि पहाड़ में गायत्री मंत्र स्त्रियों के लिए अलाउड नहीं है। क्या ये बात सत्य है? मतलब अलाउड नहीं है कि अलाउड है? तो इसी बात पे मेरे साथ बोल दीजिए रहेगी। आज आप सभी ने घरों पर पहना है, घरों का भी धारण किया हुआ है। तो घर में एक मंत्र है, हम आज की शुरुआत करते हैं। उसके बाद दो शब्द बोल करके मैं विराम ले लूंगी। और उसको धारण करने के लिए अगर आप बड़े-बड़े किताबें नहीं पढ़ सकते हैं तो मुझे छोटी किताब भी पता है, जिससे आप अपनी संस्कृति को, अपने बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करें, उनको संस्कारित करें। और आपसे मैं आपको वचन देना चाहती हूँ कि अपनी संस्कृति अपने बच्चों में डालिए। आपसे विनम्र निवेदन है, नहीं तो गलत रास्ते में जाने से आप लोग नहीं पाएंगे। ये अंग्रेजी शिक्षा पद्धति जो अंग्रेजों ने डाली थी, वो भारतीय शिक्षा को नीति निर्माताओं ने बदला नहीं, तो हमारे बच्चों ने शिक्षा को ग्रहण की, लेकिन विद्या ग्रहण नहीं की। विद्या ग्रहण नहीं की, उनके अंदर विनय नहीं आया, जिसकी वजह से माँ बाप की आज्ञा का पालन करना उन्होंने छोड़ दिया, गलत रास्ता पकड़ लिया।
कोई नशे का शिकार बन गया और बेरोजगारी बड़ी मात्रा में हो गई। विश्वास कीजिए, गलत रास्ते पे जाना भी बेरोजगारी का एक कारण है। तो अगर ये हंसी की बात है तो मैं माफी चाहूंगी, लेकिन तो फिर आप लोग अपने घर में अपनी प्राचीन संस्कृति को पुनर्जीवित करें, उसका संकल्प लें। आधुनिकता छोड़ेंगे नहीं, मैं स्वयं पैंट और शर्ट पहन के आपको बाजार में नजर आ जाऊंगी, लेकिन आत्मा से मैं गायत्री परिवार के सुसंस्कृत हूँ, ठीक है? तो पोशाक पे मत जाइए, लेकिन आत्मा से प्राचीन संस्कृति को धारण कीजिए, वेद माता गायत्री के रास्ते पर चलिए और निश्चित रूप से सफलता आपको और आपके परिवार को मिलेगी। मेरे गुरुदेव ने मुझे जितना सफल किया, मैं तो उसके लायक नहीं थी, मैं इतना मानती हूँ। इतनी सफलता तो मेरे को मिली नहीं थी जो मिली, उनके आशीर्वाद से मुझे जो मिला वो मुझे बहुत मिला। तो आगे मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं जो समाज सेवा का कार्य कर रही हूँ, युवा वर्ग को नशे से इस मार्ग पे जाने से रोक रही हूँ। फिलहाल तो मैंने ये बीड़ा सरकार के आदेश पर उठाया हुआ है। देखिए, महिला के लिए ये बहुत बड़ा कार्य है, सरकार के कहने पर मैंने ये कार्य अपने लिए उठाया हुआ है। आप बहनों से ये निवेदन है कि अगर आपके परिवार में कोई गलत रास्ते पे चला गया है, नशे के रास्ते पे चला गया है, तो सरकार के प्रयास से हल्द्वानी में निःशुल्क नशा मुक्ति केंद्र की स्थापना हो चुकी है। आप रमीला जी से उसका एड्रेस ले सकते हैं, मैं उनको वो एड्रेस प्रोवाइड कर दूंगी, फोन नंबर प्रोवाइड कर दूंगी। वो निःशुल्क सरकार की तरफ से अपने पास रखेंगे, इज्जत के साथ रखेंगे, कोई पीड़ा उसे नहीं देंगे, लेकिन हाँ, पहले उसको एग्री कीजिए कि वो नशा छोड़ना चाहता है। दूसरी बात, अपने बच्चों पर पूरा अपना प्यार का साया बना के रखिए, ताकि वो गलत रास्ते पे, नशे के रास्ते पे जाए ही नहीं। 6 वर्ष की उम्र के बाद से ही उनको अपना संरक्षण प्रदान कर दीजिए। वो वाला संरक्षण, ऐसा नहीं कि 24 घंटे हम उसको पकड़ के रखेंगे तभी वो संरक्षण मिलेगा। दूर से भी आप देख सकते हैं कि आपका बच्चा गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहा। बस इसी के साथ मैं अपनी गाड़ी को विराम दे रही हूँ। इसी प्रकार के भी अगर सहयोग की आवश्यकता है तो मेरा फोन नंबर और रमीला मैम के पास है, आप उनसे प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी से मिलकर बहुत खुशी हुई और रमीला मैम से मेरा कमिटमेंट था, क्योंकि मैं इतनी सारी महिलाओं को, इतनी सारी बहनों को एक साथ देखना चाहती थी, और वो भी यज्ञ वस्त्र में, यानी कि धर्म को धारण किए हुए वस्त्र में। बहुत खुशी है, हृदय से आभारी हूँ रमीला मैम की कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं आप लोगों के बीच में आई। बहुत ही अच्छा सोचती आई है। हम लोग कितनी बार जब बैठते हैं तो कोई बहुत टाइम निकल जाता है हमको बात करते करते कि महिलाओं को कैसा करना चाहिए, क्या करना चाहिए।